क्या गिवन है इसमें? अ बॉडी इज थ्रोन विद दिस वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट अटेन बताना हमको। वेलोसिटी शुरुआत में आपने इतनी दी है, मैक्सिमम हाइट कैसे करेंगे बताइए? तो टाइम तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें टाइम नहीं मालूम, कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम? वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? यू स्क्वायर प्लस 2s। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इनिशियल स्पीड कितनी है? 15 है, a की वैल्यू -10 है, s निकालना है। फाइनल तब तक ऊपर जाएगी जब तक स्पीड क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। और इतना सब कर रहे हो, उससे अच्छा हमारे पास में डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, हमने पिछले लेक्चर में नहीं देखा था, डायरेक्ट फार्मूला डिराइव किया था ना। h इज इक्वल टू कितना है? यू स्क्वायर अपॉन 2g है या नहीं है? कहो ना, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है? 225/20 कितना आ रहा है? 11.25 सेंटीमीटर। करेक्ट, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, काम हो गया। चाहो तो ये करो, इसी से फार्मूला डिराइव किया था एक्चुअली अपन ने, ये वाला। अगली प्रॉब्लम क्या है? अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द अर्थ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। 5th SN वाला फार्मूला लगा देंगे। करेक्ट, ये nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस है, तो हमसे पूछा है 5वें सेकंड में क्या करेंगे? u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 10/2, 2 इंटू कितना? 9 5 45 मीटर। एम आई करेक्ट? अगला प्रश्न क्या दे रखा है? बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेकंड्स ऑफ इट्स एसेंट। एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंका। अब ये थोड़ा फार्मूले से अलग हटकर थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। यहाँ पे फेंका हमने किसी बॉडी को फेंका, यहाँ पर कितनी स्पीड से फेंका? u स्पीड से फेंका लास्ट 3 सेकंड्स में। लास्ट 3 सेकंड्स में वो कितना चला? हमसे पूछा है आखिर के 3 सेकंड्स में, आखिर के 30 सेकंड्स में। कैसे क्या करेंगे बताओ? पहले जितना टी सेकंड चली है वो और एक पूरे टाइम को मान लेंगे कैपिटल टी, तो जो बचा जाएगा वो कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी हो जाएगा। देखो आखिर के 30 सेकंड्स में कितना चला वो पूछा है। मान लो चलते 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 बॉडी यहाँ पर पहुँची। अब ये जो पूरा उसने चला, मान लो वो h चला, पूरा जो हाइट उसकी जो चली उसने वो कितनी चली? h, बोलो। और मान लो ये जो h चली ये इसने कितना टाइम में चली? ये इसने मान लो, चलो तुमने कैपिटल T बोला तो मैंने कैपिटल T मान लिया। कैपिटल T सेकंड्स में वो कहाँ तक पहुँची? कैपिटल H हाइट तक, ठीक है। आखिर के T सेकंड्स में वो कितना चली मेरे से पूछा है। तो आखिर के T सेकंड्स में सपोज करो ये उसकी शुरुआती पोजीशन थी A, ये B और ये टॉप मोस्ट पोजीशन ये। आखिर के T सेकंड्स में सपोज करो उसने इतना चला, कितना चला? S इन लास्ट T सेकंड्स। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? h माइनस s। वो कितना टाइम में चला होगा? वो t माइनस स्मॉल t सेकंड्स में। बोलो समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? हाँ भाई, यहाँ से हमसे पूछा है आखिर के t सेकंड्स में वो कितना चला, हाउ मच इट हैज़ ट्रेवल्ड इन लास्ट t सेकंड्स। आखिर के जो t सेकंड्स है उनमें कितना चला। सो मैंने माना कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से यहाँ तक मान लो उसने कितना चला? कैपिटल H। और यहाँ से यहाँ तक मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचने में उसको लगा मान लो कैपिटल T सेकंड्स, और वो जो हाइट है वो कैपिटल H मान ली इतने टाइम में। आखिरी के T सेकंड्स में वो कितना चला? लेट इट बी स्मॉल s इन लास्ट T सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? h माइनस s। बोलो होगी? ठीक, हाँ। अब बोलो क्या बोलो था थर? उससे भी कर सकते हैं। 2-3 तरीके अलग अलग अप्रोच अपनाई जा सकती है। पहले अपन एक काम करते हैं, अपन जर्नी AB के बारे में बात करते हैं। कौन सी जर्नी के बारे में? जर्नी AB में। जर्नी AB में वो कितना चला? जर्नी AB में, तो AB में क्या होगा?
हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, उसने डिस्टेंस चला h माइनस एस इज इक्वल टू कितना u इंटू कितना t माइनस टी प्लस हाफ a की वैल्यू माइनस जी, और ये कितना ये इतना हो गया। बोलो, ये जर्नी ए बी के बारे में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h माइनस एस है, और ये u इनिशियल स्पीड, टाइम कितना कैपिटल T माइनस स्मॉल टी, हाफ a की वैल्यू माइनस जी और टाइम t माइनस टी का स्क्वायर। तो यहाँ तक कब कहानी कब आई तुम्हारे पास, ए से बी तक की आ गई। ये कौन सी जर्नी की बात है, ए बी की। अब तुम कौन सी जर्नी के बारे में बात करते हो, अभी जर्नी ए बी। अब ये जर्नी कौन सी है, जर्नी बी सी नहीं, तुम पूरी जर्नी ए सी ले लो। तो पूरी जर्नी ए सी में जो h की वैल्यू होगी वो डायरेक्ट तुम्हारे पास में कितनी आएगी, वो u स्क्वायर अपॉन 2g होगी, अपने को पता है u स्क्वायर अपॉन 2g। या इसको कैसा लिख सकते हो, u इंटू कितना कैपिटल T प्लस हाफ और कितना a की वैल्यू इतना। चलो इसको ऐसा कर लो, कितना होगा ये जर्नी, ये h चला u इंटू टाइम t प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी, बोलो ठीक है। अब यहाँ तुम्हारे पास में ये कौन सी इक्वेशन थी, ये तुम्हारे पास में इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये जो तुम्हारे पास है ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। अब आप एक काम करो, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो। आप क्या करो, सिंपल सा काम ये करो कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो। जब इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और h से h क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो इसमें से इसको माइनस करो, h से h क्या हो गया, h से h क्या हो गया, और वो प्लस s हो गया, इज इक्वल टू कितना, ये u t माइनस u t माइनस v, और ये कितना माइनस g/2 टी स्क्वायर प्लस g/2 इंटू कैपिटल T। सिंप्लीफाई करो इसको, करो इसको सिंप्लीफाई, निकालो। अरे जब बेटा इसको माइनस करने जाओगे तो ये माइनस g/2 था, इसलिए वो प्लस हो गया, क्यों मेरा कहना। जब इसको माइनस किया तो s इज इक्वल टू कितना आया, u इंटू टी माइनस u इंटू ये प्लस u इंटू स्मॉल टी, और फिर कितना माइनस g/2 प्लस g/2 टी स्क्वायर प्लस g/2 इंटू माइनस 2 कैपिटल T स्मॉल टी। बोलो ठीक है। अब क्या करोगे तुम, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ऐसे ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, हो गए। इसके ऊपर बाकी का मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ऊपर लिखूँ तो क्या कहानी आएगी, कितना आया, अपने से वो पूछा हुआ है s, कितना आएगा वो u इंटू स्मॉल टी और कितना प्लस g/2 इंटू टी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल T स्मॉल टी। ये आया तुम्हारे पास, अरे बोलो आंसर आ गया, लेकिन इनमें से कोई भी आंसर अपने को नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ हमने जो है, सुनो मेरी बात, आंसर आया तुम्हारा ये, लेकिन यहाँ तुम्हारा आंसर एक भी ऑप्शन में नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मुझे बताओ, क्यों नहीं आएगा, दैट यू पीपल टेल मी।
हमारे को जो आंसर क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है, कैपिटल टी लेके रखा, कैपिटल टी से हमने क्वेश्चन में जो दे रखे वो 2 पैरामीटर्स दे रखे। सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन में केवल 2 पैरामीटर दे रखे, यू और एक कैपिटल टी, यू और स्मॉल टी। कैपिटल टी कहीं दे रखा है क्या? तो कैपिटल टी क्या करना पड़ेगा मेरे को? हटाना पड़ेगा। वो दे रखा है क्या कहीं तुमको? तो फिर उस कैपिटल टी को हटाओ। कैसे हटाऊं बताओ? उस कैपिटल टी को कैसे हटाऊं? बोलो बोलो। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ भैया, वो थोड़ा सा इधर थोड़ा उधर ये सब चलेगा, हो ध्यान रखना। तो इसलिए तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सी स्टेप पहले समझाई लिखी थी, कौन सी स्टेप बाद में। यू इंटू स्मॉल टी प्लस जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, स्मॉल टी स्क्वायर। अब बताओ मैं क्या करूँ? कैपिटल टी मुझे हटाना है। कैपिटल टी कितना? कैपिटल टी यहाँ पर काहे के लिए टाइम है? ऊपर जाने में लगे, पूरी जर्नी का टाइम है। कैपिटल टी क्या है? कौन सा टाइम? ऊपर नीचे दोनों में? ऊपर जाने का टाइम। और ऊपर जाने का टाइम तुमने नहीं पिछले लेक्चर में लिखा था? यू बाय जी नहीं होता था? परसों लिखा था ना हमने। तो फिर बोला करो ना। ये रहा। अभी क्या होगा इसमें से? जी से जी क्या हो जाएगा? जी से जी कैंसिल हो गया। फिर ये यू टी माइनस यू टी कैंसिल हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कहो समझ में आया? मयंक समझ में आया नहीं? क्या किया मैंने तुम्हारे सामने है भाई। मैंने क्या करा, मेरे से पूछा आखिर के टी सेकंड्स में कितना, तो मैंने माना कि पूरी जर्नी में लेट मी सपोज इट हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस कैपिटल एच इन कैपिटल टी सेकंड्स, लेट मी सपोज इट ट्रेवल्स डिस्टेंस एस इन लास्ट टी सेकंड्स, सो हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन टोटल टाइम माइनस दीज मैनी सेकंड्स, दैट वुड बी नेचुरली एच माइनस एस। अब पहले मैंने जर्नी ए बी के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, फिर पूरी जर्नी ए सी के लिए लगाई। तो जर्नी ए सी में कितना डिस्टेंस चली, इतना टाइम कितना लगा, इतना। जर्नी ए बी में कितनी डिस्टेंस चला, एच माइनस एस, टाइम कितना लगा, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। इसमें से इसको माइनस कर दिया। कहो इसी प्रॉब्लम को एक और अप्रोच से करें क्या, जो इसने बोला अभी मेरे को। आप एक काम करो, यहाँ पर की स्पीड निकाल दो। निकाल सकते हो? निकाल के जरा उससे भी करने की कोशिश करो। बी पर स्पीड निकालो, बी पर, और उससे भी दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं अपन। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया। फार्मूला बेस क्वेश्चन करते रहेंगे तो वो सब कर लोगे। तुम कोई नया अनोखे नहीं है जो फार्मूला बेस नहीं करोगे, बाकी नहीं करेंगे। समझ में आई बात? जहाँ चीज़ें सोचनी पड़ती हैं वहीं चीज़ें दिक्कत देती हैं। हुआ? क्या तरीका अपना सकते हैं हम यहाँ पर? सर ये ग्राउंड है, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, ये पूरी जर्नी ये सी था, ये ए था, और बीच में ये पॉइंट बी था। ये कितनी डिस्टेंस चला था? ये कैपिटल एच माइनस एस इन कितने सेकंड्स? टी माइनस टी सेकंड्स। और ये कितना है? एस है। कितने सेकंड्स में? इन लास्ट 30 सेकंड्स है ना, वही करेक्ट? अरे बोलो। अब क्या करेंगे हम? यहाँ तक की कहानी हमारे पास में है। अपन यहाँ पर इधर बी पर अपन वेलोसिटी निकालते हैं। बी पर वेलोसिटी, ठीक है? वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी होगी? इनिशियल स्पीड इतनी, टाइम इतना, प्लस एक्सेलरेशन ये। अरे भाई क्या कर रहे ला अरे बाबा। v इक्वल्स टू यू प्लस ए। इतनी वेलोसिटी आई? आई कि नहीं आई? आ गई। और ये u माइनस जी और कैपिटल टी की वैल्यू कितनी?
कितना आ गया, u माइनस g इंटू यू बाई जी प्लस g इंटू टी, ये आपस में g से g क्या हो जाएगा, g से g कैंसल, इज इक्वल टू कितना आया, u माइनस यू प्लस जी टी। ये पॉइंट बी पर वेलोसिटी आई, u से u क्या हो गया, कैंसल, तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी कितनी आ गई, पॉइंट बी पर वेलोसिटी आ गई, अरे आ गई, कितना छोटे में हो जाएगा, देखो 2 स्टेप में हो रहा है अभी, ये पॉइंट बी पर वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ वेलोसिटी तुम निकाल चुके हो, तो ये केस कुछ ऐसा हो गया कि जैसे अपन पॉइंट बी पे खड़े हैं और किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उछाला, तो कितनी हाइट, कितनी डिस्टेंस, कितनी हाइट चलेगा वो, तो कितनी हाइट चलेगा, लल्लू सी बात है सर, कितने डिस्टेंस चलेगा। एस इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, u² होती है या नहीं होती है, तो कितना हो जाएगा वो एस। आप पॉइंट बी पे खड़े होकर कितनी स्पीड से फेंक रहे हो बॉडी को, इतनी स्पीड से, अपॉन 2g, कितना आया है ये, g² t² अपॉन 2g, g से g कैंसल, कितना आ गया, नहीं आ समझ में, पॉइंट बी पर मैंने स्पीड निकाल दी, पॉइंट बी पर मैंने स्पीड निकाली कि पॉइंट बी पर खड़े होकर मैंने पॉइंट बी पर इतनी स्पीड आई, तो अब ये समझ लो यूं पर कि अपने से ये वाली डिस्टेंस पूछी है, तो अपन यूँ समझ लेते कि जैसे पॉइंट बी पर खड़े हो गए और उसको किसी बॉडी को जीटी स्पीड से फेंका, जीटी स्पीड से फेंका तो वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, यूज़ कर अपॉन 2g, नहीं आ समझ में। मैं हर दिन तुमसे एक बात बोलता हूँ और पूरे साल भर एक बात बोलूँगा, पूरे 2 साल एक बात बोलूँगा, जो जिस दिन कराया सेम डे करना है, जो जिस दिन कराया है सेम डे वो करना है, ठीक है। इससे जल्दी हो गया, ठीक है। वो अपन अप्रोच अपनाते, अपने को फिर ना मालूम होता है इससे लंबा जाएगा कि छोटा जाएगा, पर अपने पास होना चाहिए सारी। एक बंदा क्या करता है, एक बॉल ऊपर फेंकता है, फिर उसके 2 सेकंड बाद दूसरी, फिर 2 सेकंड बाद तीसरी, फिर 2 सेकंड बाद चौथी, एंड सो ऑन। तो व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई, क्या करूँ बताओ। 2 से मोर देन 2 बॉल, मतलब मिनिमम 3 बॉल तो होनी ही चाहिए। कितनी बॉल होना चाहिए, मिनिमम 3 बॉल एयर में होना चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है बताओ। सर अगर तीनों क्या मतलब पहली वाली बॉल का अगर एस 0 ना हो डिस्प्लेसमेंट, तब मतलब वो एयर है। देखो प्रश्न को तुम पढ़ो, पढ़ा है तुमने, बॉल को तुमने थ्रो किया, 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल थ्रो करी, वो एक होता ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जगलर क्या बोलते हैं, वो बॉल उछालते रहते हैं, क्या बोलते हैं वो, जगलिन, हाँ वो। और नहीं तो वो बॉल्स उछालते हैं, कहीं तुम बार में जाते हो वहाँ बियर की बॉटल, शैम्पेन की बॉटल उछाल रहे होते हैं वो लोग, तो वो एक उछाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर वो, हम तो सर्कस में भी देखा हमने, तो इस तरह की चीज़ होती थी वो। तो उसका लॉजिक क्या होता है, यहाँ पर जो है वो 2 सेकंड बाद एक बॉल उछाली, 2 सेकंड बाद दूसरी, 2 सेकंड बाद तीसरी, 2 सेकंड बाद चौथी, एंड इस तरह से। अब वो बोल रहे हैं कि मिनिमम कितनी स्पीड से बॉल को फेंके कि कम से कम 2 बॉल हवा में रहें, 3, कम से कम 2 से ज़्यादा बॉल हवा में रहें। मतलब क्या, 3 हवा में रहें, तो 3 हवा में रहें, 3 से ज़्यादा, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब मालूम है क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बॉल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 6 सेकंड से वो 6 सेकंड से क्या होना चाहिए, 6 सेकंड से ज़्यादा, इक्वल भी नहीं। मतलब एक बॉल को वापस लौट कर आने में 6 सेकंड से ज़्यादा लगना चाहिए। अगर 6 सेकंड से ज़्यादा लगे तो 3 बॉल हवा में रहेंगी। लगाओ दिमाग, 2-2 सेकंड के इंटरवल से फेंक रहे हैं अपन। अब पहली बॉल फेंकी, दूसरी फेंक दी, 2 ऊपर हवा में, तीसरी फेंक दी हवा में, और चौथी, मतलब ये 3 हवा में है,
कि 3 हवा में हो तब जाकर चौथी बॉल फेंकी, ऐसा नहीं कि तीसरी बॉल पहली बॉल लौट कर आ गई हो। अपन ने जैसे एक नल वाला क्वेश्चन किया था जिसमें पहली ड्रॉप गिरी तब 5वीं ड्रॉप निकलती थी, है ना, वो एक अलग चीज़ हो गई थी। अब कुछ उससे मिलता जुलता, भाई तुमने पहली बॉल फेंकी, 2 सेकंड बाद दूसरी फेंकी, अभी वो हवा में ही है, तीसरी फेंकी वो भी हवा में ही है, और इतनी देर में चौथी फेंक दी, मतलब पहली बॉल अभी भी लौट कर आई नहीं है। जब तुमने चौथी बॉल फेंकी तब तक पहली बॉल भी लौट कर, तुमने पहली बॉल फेंकी वो ऊपर गई, दूसरी बॉल फेंकी वो हवा, तीसरी बॉल अभी ये लौट कर आई नहीं, इतनी देर में तुम्हारी चौथी बॉल रिलीज हो गई है। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या होगा, मतलब बॉल को लौट कर आने में क्या होना चाहिए, 6 सेकंड से ज़्यादा लगना चाहिए। बोलो, 6 सेकंड से ज़्यादा सेकंड लगना चाहिए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था तुम्हारे पास, 2u/g था कि नहीं था, लौट कर आने में टाइम, तो यह आएगा, तो ये 2 से कैंसिल हो गए u, और ये अपॉन में 9.8, तो u की वैल्यू क्या होना चाहिए, u की वैल्यू 9.8 × 3 कितना आ रहा है ये, 19.6 क्यों, 29.4, तो स्पीड जो है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, 29.4 से ज़्यादा होना चाहिए। पार्डन मी, हाँ, तो 29.4 से ज़्यादा आएगा, 29.4 आएगा, मतलब कितना, ठीक है। पहले अपन ने 0 सेकंड में फेंकी, फिर दूसरे सेकंड में 1 करने के बाद 2 पे, फिर 4 पे, अभी 6 पे फेंकी, मतलब ऊपर 4 बॉल जा रही है, तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम 3 चाहिए। हाँ, मैं वही, सही बात है, सही बात है। अभी अपन ने पहली बॉल फेंक दी 0 सेकंड पर, t=0 पर अपन ने पहली बॉल फेंकी, फर्स्ट बॉल, t=2 सेकंड पे अपन ने कौन सी फेंकी, सेकंड बॉल, फिर t=4 सेकंड पे थर्ड बॉल, और अब जाके मैं चौथी फेंकूंगा, तो जब फोर्थ बॉल फेंकूं तब तक पहली बॉल लौट कर नहीं आना चाहिए, मतलब टाइम जो है वो, उसको पहली बॉल को लौट कर आने में टाइम कितना लगना चाहिए, 4 सेकंड से ज़्यादा, ठीक बात है। मैंने केवल आंसर 19.6 ही आ रहा था। डन। अगला प्रश्न क्या है, ये वाला करा, ये सब किया था। सभी ने कर लिया, ये किसने किसने किया, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या है, ये एक टावर है, ग्राउंड है, सॉरी, ये एक बंदा यहाँ से क्या कर रहा है, एक बॉल को ड्रॉप करता है, मान लो बॉल ए को उसने ड्रॉप करा विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, टावर की हाइट कितनी दे रखी तुमको, और दूसरी बॉल को इसने ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से, 50 मीटर। देन दे विल मीट एट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टावर, कहाँ पर मिलेंगे, सरफेस ऑफ टावर से ये कहाँ पर दोनों बॉल जाकर मिलेंगी, तो कहाँ मिलेंगी, उसका क्या फंडा रहेगा, बताओ मुझको, उसका क्या फंडा रहेगा, दोनों का चला गया डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, दोनों का चला गया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। बोलो, अपन एक कोई डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, कौन सी मानूं, ऊपर के नीचे, ऊपर पॉजिटिव मानूं, चलो ऊपर पॉजिटिव मान लिया दोनों के लिए। अब ए के लिए क्या होगा, ए कितना डिस्टेंस चलेगा, मैं नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो ए ने कितना चला,
ए ने कितना चला, शुरुआती इतना ut प्लस हाफ ए, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए। ये किसने चला, ए ने चला, बोलो ना। अच्छा बी ने कितना चला, बी ने कितना चला, -50t प्लस हाफ, सो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। इन दोनों को क्या कर दो, पार्डन मी, मैंने दोनों के लिए अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना कि नहीं। फिर क्या करूँगा मैं, प्लस लिखूँगा कि माइनस लिखूँगा। अथर्व गुप्ता मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखूँगा मैं, फिर तुम क्या पूछ रहे हो मेरे से। तो इनिशियल स्पीड उसको नेगेटिव दी ना मैंने। यहाँ एस क्या होता है, मैं 50 उस दिन भी तुमको चिल्ला चिल्ला कर बोल। फिर ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे की ऊपर लग रही है, कहाँ लग रही है, तो नीचे की डायरेक्शन को क्या लिया है तुमने। फिर क्या लिखूंगा, बताओ ना क्या लिखूंगा मैं। तुम सुनते नहीं हो, मैंने बोला दोनों के लिए पॉजिटिव, मैंने बोला ना शुरुआत में ही। फिर काहे नहीं सुनते हो, मैंने बोला मैं दोनों के लिए पॉजिटिव बोल रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैंने ए के लिए पॉजिटिव बोला बी के लिए नेगेटिव, ऐसा बोला क्या मैंने। अब बोलो कहाँ कंफ्यूजन है? सुनोगे नहीं ध्यान से तुम यार। अभी दोनों डिस्टेंस क्या करेंगे हम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इक्वल करेंगे करिए। तो क्या आया ये, ए में ये आया, बी में कितना आएगा, -50t तो फिर तो कुछ आएगा ही नहीं। अरे एक मिनट, मालूम है क्या हो रहा है यहाँ पर। अपन ने दोनों बॉल्स तुमने सॉल्व कर लिया है, तो तुम मेरे को शुरुआत में बोलते मैं गलत करा। क्या गलत करा मैंने, नीचे से ऊपर फेंकी है। अब इन्होंने क्या सरफेस बोला है, तो सरफेस किसको बोले, सरफेस तो टावर की ये भी है, सरफेस तो टावर की ये भी है। इस तरह का क्वेश्चन तो क्लास में किया था अपन ने, क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं, क्लास में किया था ना हमने। बॉल ए को हमने क्या करा था, यहाँ से टपकाया है, और बॉल बी को फेंका है। दोनों कहाँ जाकर मिलेंगे, तो ये तो अपन फिर क्या है, फिर अपन यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, तो वो कोई नया क्वेश्चन तो था नहीं तुम्हारे लिए। क्या किया जाएगा, ए के लिए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। तो ए ने कितना डिस्टेंस चला, u इंटू और बी के लिए क्या करा हमने, बी के लिए किसको पॉजिटिव माना, तो इनिशियल स्पीड कितनी, और इन दोनों का डिस्टेंस का सम कितना कर देंगे हम, कर लीजिए। क्या है, ये वाला हो गया। आपने लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स को फेंक रहा है वो, जब पहली बॉल कहाँ पर थी, पहली बॉल टॉप पर थी, तब दूसरी बॉल को फेंक रहे हैं, और हाइट कितनी है उसकी, मैक्सिमम हाइट कितनी है,
मैक्सिमम हाइट जो होती है वो कितनी होती है, यू स्क्वायर अपॉन 2g होती है या नहीं होती है? सुनाई नहीं दिया मेरे को यार, फिर बोला करो यार तुम लोग जरा, क्या मेरे को ना एनर्जी चाहिए आप में, या तुम बिल्कुल उबासी ले रहे हो और मेरे को बहुत गुस्सा आता है, ध्यान रखना। आप जवाब देते रहो, मुझे बहुत अच्छे लगोगे, और आप जवाब देते रहोगे तो मेरे प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है? जैसे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि नहीं होती मोटिवेशन की ज़रूरत, वैसे मेरे को भी होती है। मेरे को मोटिवेशन कब मिलता है, जब मेरे सामने ज़िंदा लोग बैठे हो। ज़्यादा बैठे हो कम बैठे हो दैट डजंट मैटर, ज़िंदा लोग होना चाहिए। ज़िंदा से मतलब रिस्पॉन्डिंग, पेइंग अटेंशन, लिसनिंग, आस्किंग क्वेश्चंस, वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो बात में मज़ा आता है। वरना फिर क्या है कि बस वो कॉपी पेस्ट करते रहो तो फिर वो कोई भी कर लेगा। ये तो आ गई उसकी इनिशियल स्पीड, ये क्या आ गई, इनिशियल स्पीड आ गई। इतनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, बोलो ना। तो ऐसी कितनी बॉल्स फेंकेंगे हम, हमसे पूछा है। तो कितनी बॉल्स फेंकेंगे जब आपको, इसका लॉजिक क्या भैया, पहली बात तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, 5 है, उससे इनिशियल स्पीड आ गई। अब जिस समय पहली बॉल आपने टॉप पर पहुंची उस समय दूसरी बॉल को छोड़ना है, बोलो ना। तो टॉप पर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ऊपर जाने में टाइम, क्या फार्मूला है इसका, यू कितना, मतलब एक बॉल को फेंका, उसके 0.5 सेकंड बाद दूसरी बॉल को फेंका, फिर 0.5 सेकंड बाद तीसरी बॉल को फेंका, फिर 0.5 सेकंड बाद चौथी बॉल को फेंका। सो नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन इन पर मिनट, नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन पर मिनट कितनी बॉल्स आएंगी, तो पर बॉल मिनट कितनी आएंगी, हाँ बोलो। ओ नो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हाँ तो स्पेलिंग ही तो गलती हुई है यहाँ पर। ये 10 कितना आया, मतलब पहली बॉल फेंकी, उसके 1 सेकंड बाद दूसरी, 1 सेकंड बाद तीसरी, 1 सेकंड बाद चौथी, 1 सेकंड बाद पांचवी, 1 सेकंड बाद छठी, तो 1 मिनट में कितनी बॉल आ जाएंगी, 1 मिनट में कितनी आ जाएंगी, 60 सेकंड होते हैं और हर बॉल में इंटरवल 61 का है, तो कितनी बॉल्स आ जाएंगी, कहो। अगला प्रश्न, पार्टिकल्स और वर्टिकल अपवर्ड इफ इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट वुड बी, क्या करेंगे बोलो। पहले जैसे एक बॉल के ऊपर फेंका तो जो सेंटर में था हाइट के वो 10 मीटर पर सेकंड, मतलब नीचे वाली कैसे मान लेंगे, ऊपर वाली दोनों टू हो जाएगा, ठीक है। अब जो बीच में पता, उसमें v पता है और u भी पता है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को इससे s निकाल लेंगे तो जाएगा 5, फिर अब h क्योंकि सेम है तो into 5 हो जाएगा आंसर आएगा। यहाँ से बॉल को फेंका, कितनी स्पीड से फेंका नहीं मालूम, माना कि u स्पीड से फेंका, बोलो कितनी स्पीड से फेंका मैंने, u स्पीड से। अब जब मान लो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, जैसे ये यहाँ पर अपन ने वही इसको a मान लिया, इसको c मान लिया, मिड पॉइंट b हो गया, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी h/2, ये भी कितना हो जाएगा h/2, टोटल हाइट ऑब्वियसली कितनी हो गई। अब यहाँ पर स्पीड कितनी है, b पर स्पीड कितनी आ रही है इसकी, b पर 10 मीटर पर सेकंड आ रही है। अपने से क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यही पूछा है ना अपने से। तो प्रॉब्लम को कई अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। v स्क्वायर, अपन जर्नी ए बी के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, जर्नी ए बी। वहाँ मैक्सिमम v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर कितना सर मालूम है 10, u कितना सर नहीं मालूम, a की वैल्यू कितनी सर -10, और s कितना सर। अभी क्या होगा, ये अपने पास एक चीज़ आ गई, अरे आई, कितना आ रहा है ये, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसल, तो ये कितना आया u स्क्वायर -10h,
ये तो एक बात हो गई। अब पूरी जर्नी BC के बारे में, अगर पूरी AB के बारे में बात करूँ यदि मैं, पूरी जर्नी AB के बारे में, तो पूरी जर्नी AB में h की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, U स्क्वायर अपॉन G होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, पूरी जर्नी AC, पूरी जर्नी AC में हाइट h है, तो U स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई इससे? कहीं कुछ गलती हो रही है क्या? मैक्सिमम हाइट U स्क्वायर अपॉन G होती थी ना, जो h है। U स्क्वायर अपॉन 2G होता है, वही मैं बोल रहा है, कहाँ गलती हो रही है? यस, तो ये हमारे पास आया, तो यहाँ से U स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2GH, G 10 है, H है, कितना आ रहा है ये, 20H। तो ये U स्क्वायर की वैल्यू 20H, U स्क्वायर की वैल्यू 20H यहाँ रख दो, रखो, और उससे H निकाल लो, निकालो। हाँ यार, वही 10 का स्क्वायर 100 होगा, मैं कहाँ गलती। चलो करो अब, ठीक है, कर लिया। डन। A stone is shot straight upward with speed this from a tower of height this. The speed with which it will strike the ground approximately. हो जाएगा? ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्लास में किया था कुछ हद तक। ये रहा टावर सर, टावर की हाइट कितनी है, 200 मीटर। टावर के टॉप पर खड़ा हो गया मैं और कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा की जगह मैंने बॉल को फेंका ऊपर से, कितने स्पीड से? हमसे पूछा है कितनी स्पीड से ये ग्राउंड से टकराएगा। ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, टावर का ग्राउंड नहीं होगा वो, तो फिर ग्राउंड ही होगा। अरे काहे जीरो करेंगे यार, जीरो क्यों होगा? हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लें? अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो कितनी स्पीड से टकराएगा? इक्वेशन लगा लेते हैं हम, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस इनिशियल स्पीड कितनी, A कितना, और डिस्टेंस कितनी होगी, -200। जब वो वहाँ से ज़मीन पे पहुँचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव चला ना कि नहीं? तो 400 कितना आ रहा बताओ? इसका रूट कितना आएगा? पैंसठ आ रहा है, 65, हाँ 65 के क्लोज आ रहा है ना? क्योंकि 60 का स्क्वायर करूँगा 3600 होगा, 70 का करूँगा 4900 होगा, तो उन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है कि नहीं? 60 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 3600, 70 का हुआ भैया, अंडरस्टूड? जी, a body falling freely from rest has velocity v. After it falls through height h distance it has to fall down for its velocity to become double. एक बॉडी को मैंने यहाँ से गिराया,
फॉलिंग फ्रीली का मतलब होता है कि उस पर कोई एयर का फोर्स वगैरह नहीं है। फॉलिंग फ्रीली का मतलब समझ लो क्या होता है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब होता है ए बराबर किसके? जी के। फॉलिंग फ्रीली का मतलब बोलो, ठीक है। यहाँ पर अब आपने इनिशियल स्पीड उसको u दी है और एक्सीलरेशन उसका प्लस जी, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं। हमने शुरुआत में बॉडी को ए से ड्रॉप किया। अब बॉडी चलते चलते जब कहाँ पर पहुँच गई? बी पर पहुँची तो उसने कितना डिस्टेंस चल लिया? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद उसकी डिस्टेंस कितनी चल ली उसने? h चल ली। और यहाँ जाकर उसकी स्पीड कितनी हो गई? v हो गई। द डिस्टेंस इट हैज़ टू फॉल डाउन फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल। अब वो और कितना चले? वो मान लो यहाँ से यहाँ तक आया, कितना चले? हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ टू ट्रेवल कितना चले कि वेलोसिटी डबल हो जाए, मतलब 2v हो जाए। तो कितने डिस्टेंस ये चले, है ना? तो डिस्टेंस इट हैज़ टू फॉल डाउन फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल। क्या करेंगे हम बताइए? कैसे करेंगे? हम इक्वेशन लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस इनिशियली ये था ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर बाद में वेलोसिटी कितनी है? मान लो ये डिस्टेंस s चलाओ, बोलो ना। तो एक्चुअली यहाँ क्या क्लियर नहीं बोला इन्होंने, तो यहाँ थोड़ा सा समस्या रहेगी अपने पास। कैसा क्लियर नहीं बोला उन्होंने? दे हैव नॉट मेंशन कि उन्होंने अपने से पूछा कितनी डिस्टेंस चले। उन्होंने ये नहीं पूछा कि टोटल कितनी डिस्टेंस चले या एक्स्ट्रा कितनी डिस्टेंस चले। कहीं बोला है क्या उन्होंने? तो मैंने एक्स्ट्रा वाले लिए, नहीं आया समझ में। उन्होंने बोला हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ टू ट्रेवल टू मेक द वेलोसिटी डबल। तो अब वेलोसिटी डबल मतलब v से 2v हो जाए, ये समझ में आ रही है बात। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि अपने को डिस्टेंस यहाँ से लेनी है यहाँ तक की कि ये एक्स्ट्रा वाली लेनी है। वो क्लियर नहीं है कि कौन सी वाली लेनी है, इधर से इधर तक की या केवल इधर तक की। तो मैंने ये वाली ली है। अब प्रॉब्लम का आंसर मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि टोटल वाली समझ में आ रही है। वो मैंने क्या कहा, कुछ समझ में आया तुम्हारे को? क्या कहा मैंने? ये जो डिस्टेंस अपने को एक्स्ट्रा वाली फर्दर कितना चले वो, या टोटल कितनी चले। अब आंसर जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे आंसर देखकर लग रहा है कि जो उन्होंने डिस्टेंस बोली है वो कौन सी बोली है? टोटल वाली बोली है। तो अपन एक काम करते हैं, इस पूरे को अपन क्या मान लेते हैं? s। इस पूरी डिस्टेंस को अपन क्या मान लेते हैं? तो फिर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, है ना? ये हो गया 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। अब यहाँ से तुम क्या करोगे? v स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ प्लेस करो। कितनी आ रही है v स्क्वायर की वैल्यू? 4, ये है 2gh इज इक्वल टू 2gs। यहाँ 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4h। बोलो, क्योंकि उससे मैं अगर करता एक्स्ट्रा वाला बोलता तो 3h आंसर आता। मेरे हाँ में हाँ मत मिलाया करो, जब कन्विंस हो जाओ उसके बाद ही हाँ मिलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत बस ये सुनते रहना मेरी बात को। अगर मैं उस हिसाब से देख रहा था तो आंसर आ रहा था 3h। अगर एक्स्ट्रा वाला बोलता तो 3h आ रहा था। तो 3h इसमें कहीं पर भी ऑप्शन था ही नहीं। बोलो, इसी से मुझे ये बात इंडिकेट हुई कि यहाँ पर जो उन्होंने डिस्टेंस बोली वो एक्स्ट्रा वाली वो टोटल वाली बोली है। ठीक है, हो गया? चलो अगला क्वेश्चन क्या है?
Body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom from the rest. How much time does it take to cover 1/4 distance starting from rest to the top? At the top. अच्छा, ये रही एक इंक्लाइन सरफेस। कैसी इंक्लाइन सरफेस है? जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ इंक्लिनेशन मान लिया अपन ने। ऐसे बहुत क्वेश्चन आने हैं अभी आगे चल के अपने को, बहुत। कितने? बहुत। ठीक है, तो इंक्लाइन सरफेस है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ में इंक्लिनेशन अपन ने थीटा सपोज कर लिया। अब बॉडी को अपन ने इंक्लाइन, ये यहाँ से बॉडी को छोड़ा अपन ने, ये रहा बॉडी। यहाँ से यहाँ तक ज़मीन तक पहुँचने में कितना टाइम ले रही है? 4 सेकंड। बोलो, बोलते नहीं हो तुम तो, एक तो यार नाराज़ रहते तुम मेरे से बहुत। कहाँ सर आप, कहाँ हमें तंग करते रहते हो, आपसे छुट्टियों के लिए बोले जा रहे हो और आप सुनने को तैयार नहीं हो। अरे यार, दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया आपने सर। अरे देखो, कृष्णम तो बिल्कुल एकदम ऐसा। लाना मतलब क्या लाना था तुमको? और मतलब क्या लाना था? तो वो भेज देंगे घर से। चलो अभी तो तुम इधर आ जाओ। ठीक है बेटा, अब हमको तुम सोचो, मतलब 3.5 साल हो गए मैं कहीं नहीं गया हूँ। 3.5 साल हो गए मुझे। कहाँ सुन रहे हो तुम? हमने कहाँ बोला कि हम दे रहे हैं? हमने कहीं नहीं बोला है। अरे अभी तुम इधर आ जाओ, चलो चलो। यहाँ पर क्या है? बहुत खराब सर है तुम्हारे, मालूम तुम्हारे को? पागल पागल है, पागल पागल है, पागल है, पागल है ना भैया? वो लड़की पागल है, यहाँ लड़का पागल है ना सर। अब लड़के कहाँ रहे हैं? आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। ठीक है, हम लड़के ही अभी भी, हम बहुत तुमसे तेज़ चल लेंगे। हम दौड़ नहीं पाएंगे तुमसे तेज़, लेकिन चलने में हम तुमसे तेज़ हो जाएंगे। चलो इधर आ जाओ अभी तुम। ये तुम्हारे पास में क्या है? डिस्टेंस अपने से पूछा है कि बॉडी जो है वो 4 सेकंड में नीचे, ऊपर से नीचे तक आ रही है। आ रही है बेटा? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द। 4 सेकंड में वो यहाँ तक आ रही है। बोलो। अब 4 सेकंड में वो आ गई। अब जितनी डिस्टेंस उसने चली, उस डिस्टेंस का 1/4 चलने के में उसको कितने सेकंड लगेंगे? उसका 1/4। सुनो मेरी बात। अब अपने को इस केस में एक्सीलरेशन तो अभी पता नहीं उसका कितना है। पता है क्या? सुनाई नहीं दिया मुझको। लेकिन एक बात कंफर्म है कि उसका एक्सीलरेशन जो भी होगा ना, वो कांस्टेंट ही होगा। उसका एक्सीलरेशन जो भी होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोलो। ठीक है, तो यहाँ अपन इक्वेशन लगाते हैं। S इज इक्वल टू U इंटू टी प्लस हाफ AT²। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बड़े बुजुर्ग देखे गए थे। अब जब देखे गए तो उनकी फिर इक्वेशन का यूज़ करें ना अपन। ठीक, माना कि डिस्टेंस S है। पूरे इस इंक्लाइन सरफेस की लेंथ कितनी मान ली मैंने दिव्यांशु? S मानी। इनिशियल स्पीड कितनी भैया? 0 है और टाइम 4 सेकेंड है। बोलिए। ऐसा कुछ कुछ होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। तो ये कितना आ गया? 8। इसे हमने नाम दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि शुरुआत से 1/4 डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा उसको। तो टोटल डिस्टेंस S मानी, तो शुरुआत की कितनी हो जाएगी? कितना टाइम लगेगा सर? मालूम नहीं है। वही तो मालूम है, मालूम होता तो फिर क्या बात थी। तो ले बेटा, ये तेरे पास आ गया। आ गया, आया कि नहीं? बोलते नहीं हो तुम, तो बहुत नाराज रहते हो यार मेरे से यार। S की वैल्यू 8 है। यस भी कर लो, देखो तो सही, नाराज हो जैसे सही। ऐसा कुछ कुछ होएगा? अभी 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 मैं क्या करेगा भैया? ये 2 से 4 कितना टाइम जाएगा? फिर 2 से 8 कितना टाइम जाएगा? और A से A भी चला जाएगा। तो T² चामान
4 आहे तो टी स्क्वेअरचा मान 4 आहे, तो टीचा मान कितना आहे? तो टी की वैल्यू कितने सेकंड होगी? 2 सेकंड। बोलो। डन। A stone dropped from a building of height h reaches after t second on earth. From the same building, if 2 stones are thrown upward with the same velocity and they reach earth surface after t1 and t2 respectively, then this. किसने किया ये? ये किसने किया? कोशिश करो। क्या बोला है तुम्हारे को? समझ लो। ये है अर्थ, ये रही अर्थ, ये रहा एक बिल्डिंग है, ये रही बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के टॉप पर स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, ये रही बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी दी है? एच है। बोलो ना। अब यहाँ से तुमने क्या करा है? एक स्टोन को तुमने यहाँ से ड्रॉप किया। इनिशियल कितना सेकंड में पहुँच गया वो? टी सेकंड में। अब तुमने क्या करा? यहाँ पर एक बॉल को ऐसे फेंका था, छोड़ा था, ये है ना, इसको अपन ने, और एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, और ये ऊपर जो फेंका तो ये कितने सेकंड में ज़मीन पर पहुँची? और एक को मैंने कैसे फेंका? सेम वेलोसिटी से, इसको यू वेलोसिटी से। और ऐसे ही हमने 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 एक और बॉल ली और उसको यू वेलोसिटी से नीचे फेंका, और वो कितने सेकंड में पहुंची? तो आपसे इन तीनों में रिलेशन पूछा है, ठीक है भाई। एक बॉल को मैंने क्या करा? ड्रॉप किया किसी बिल्डिंग के टॉप पे से, कितने सेकंड में ज़मीन पे पहुंची वो रही, ठीक है। इस बॉल को मैंने क्या नाम दिया? इस बॉल को मैंने ए नाम दिया। फिर बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा और एक बॉल को ऊपर फेंका, और वो ज़मीन पे कितने टाइम बाद पहुंची? t1 सेकंड बाद। ये रही बी, ठीक है। और वहीं टॉप पे खड़ा हूँ, और एक तीसरी बॉल ली मैंने सी, और उसको मैंने क्या करा? यू वेलोसिटी से नीचे फेंका, और वो कितने टाइम बाद पहुंची? t2। तो आपको क्या बताना है? t1 t2 में रिलेशन करो, कोशिश करो। तुम्हारी जानकारी के लिए सिर्फ तुम्हें इतना बता दूं कि यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तुम। कौन सी इक्वेशन? लगाओ लगाओ लगाओ। तो है? अरे नींद आ रही क्या बालक? बोलते नहीं तो तुम बहुत शर्माते बहुत अथर्व यार। डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मान लेते हैं। अरे तुम समझो इधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या माना मैंने? बहुत ख़राब लोग हो तुम। है क्या मतलब? मैं कुछ लोगों की तरफ ना, तुम्हारे 12th में जो कुछ लोग हैं मैं उनकी तरफ देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनकी आंखों में बड़ा जादू है। फटाक से कन्विंस कर लेते हैं मेरे को वो कि वो अब तो सर को अपन बिल्कुल धीरे से काट देंगे, देखना पता भी नहीं चलेगा। फिर सर के मज़े ले लेते हैं वो, सर को बात मालूम पड़ता है मेरे मज़े ले लिए इन्होंने यार। चलो तुम इधर देखो, सबसे पहले अपन ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? ए के लिए। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो ए ने कितना चला? ए ने चला एच इज इक्वल टू कितना? यू इंटू टी प्लस हाफ प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। बोलो। ये ए के लिए हुआ? अरे हुआ रे। चलो ये ए के लिए हो गया। अब बी के लिए क्या? बी ने कितना चला? बी ने भी एच चला। इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी? क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आई आपको कि नहीं आई? ये मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ए के लगाई, बी के लगाई, और अब मैं किसके लगाने जा रहा हूँ? सी के लिए। अब क्या करोगे? अपने को इन तीनों में रिलेशन निकालना है। तीनों डिस्टेंस बराबर है? तीनों डिस्टेंस क्या हैं? हाँ, तीनों डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे अब
हाँ इक्वल कर देंगे, उससे कुछ होगा क्या? इनिशियल स्पीड u थी, आंसर में तो कहीं वो आना नहीं चाहिए। अब मैं जैसे इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, और फिर इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। क्या किया जाए अब? हाँ वो भी है, लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाह रहा। आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, कि मैं क्या करता हूँ, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। करूँ? जब सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो h माइनस एच इधर ये हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ut2 माइनस ut1 प्लस g/2 इंटू t2 स्क्वायर माइनस g/2। अब इधर h माइनस एच कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या होगा, h माइनस एच कितना, u कॉमन निकाला तो t1 प्लस t2 प्लस g/2 एम आई करेक्ट? अब यहाँ से तुम्हारे पास में 0 इज इक्वल टू यू इंटू कितना, t1 प्लस t2 प्लस g/2, और ये a माइनस बी क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू क्या, a प्लस बी। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, t1 प्लस t2 कॉमन निकाल दिया, तो ये u प्लस g/2 इंटू कितना हो जाएगा, तो ये इसको जीरो करा अपन ने, इसको जीरो किया तो इधर लिख रहा हूँ मैं बचा हुआ हिस्सा, तो u प्लस g/2 इंटू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, g/2 इंटू कितना, t1 प्लस t1 माइनस t2, क्योंकि उधर जाएगा तो ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का। इससे तुम्हारे पास में t1 माइनस t2 की वैल्यू आ जाएगी। इससे t1 माइनस t2 की वैल्यू कितनी आई, t1 माइनस t2 की वैल्यू आ गई 2u/g। अब क्या किया जाए, हो जाएगा। टी स्क्वायर के इक्वल क्या, मैं समझा नहीं, आर्यन बोलो वापस से। 2u/g टी के इक्वल क्या होता है, टी क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जब बॉडी को फेंका वापस से वहीं आई हो। तो टी बेटा यहाँ पर ऊपर से नीचे पहुँचने में लगने वाला टाइम है केवल, तुम समझो ना। यहाँ स्मॉल टी का मतलब क्या है, बॉडी को टॉप पर फेंका, टॉप से छोड़ा तो उसको टाइम टी लगा, ये वो है टी। ठीक है।
यहाँ टी क्या है, क्या है टी यहाँ पर, ऊपर से नीचे आने में, और वो 2u/g जो होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट, जब बॉडी को फेंका अपन ने u स्पीड से और वापस से वहीं आई वो। ठीक है, हो जाएगा। चलो यहाँ तक करो करो करो, यहाँ तक हो गया। t1 माइनस t2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2u/g। पर अपना काम तो नहीं हुआ, हुआ क्या, अभी मैंने इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को क्या करा था, सुनाई कम पड़ता है मेरे को, माइनस। अब आप एक काम करो, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करो, करो करो, शाबाश। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को तुम क्या करो, ऐड करो। क्या ऐड करने पर, h प्लस h2h, और राइट हैंड साइड पे क्या आया, माइनस ut1 प्लस ut2 कहो अभी 2h इज इक्वल टू u t2 माइनस t1 प्लस g/2 इंटू कितना, एम आई करेक्ट, 2। और h की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो तो हाफ GT² है, एम आई करेक्ट। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखूँ तो h की वैल्यू हाफ GT² है, और t2 माइनस t1 की वैल्यू क्या है अभी तुम्हारे पास, t2 माइनस t1 की वैल्यू है। अभी सुनना, ये t1 प्लस t2² को अगर मैं t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 2 t1 t2 लिख दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हारे को, कहना राइट इन दिस मैनर और नॉट। 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कितना होगा, 2u²/g, ये g/2, और t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी है, नहीं इसको ऐसा नहीं, इसको अपन ऐसा लिखते हैं, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, इसको t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस 2 t1 t2, ऐसा लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² माइनस ट्वाइस a भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हो रहा है क्या, GT², ये 2u²/g प्लस g/2 का इसमें मल्टीप्लाई करा, जी से जी कैंसल, ये कितना आ रहा है, ये मेरे ख्याल से ना कहीं इधर माइनस की जगह, मतलब एक आधा कहीं माइनस आना चाहिए कुछ यार। यस, t2 माइनस t1 की वैल्यू 2u/g थी क्या, कि t1 माइनस t2 की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, t1 माइनस t2 की वैल्यू कितनी थी, t1 माइनस t2 की वैल्यू क्या थी, तो t2 माइनस t1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2u/g। इसकी वैल्यू क्या थी,
बोलते नहीं हो यार। T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी थी? तो T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या होगी? तो ये माइनस का होगा कि नहीं होगा? ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अभी एक G से G क्या हो जाएगा? एक G से G क्या हो गया? कैंसल। तो क्या आएगा ये? GT स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? और ये 2 से कैंसिल होगा, कितना बचेगा? प्लस कितना? अभी क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्या आया इससे? GT स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? G से G क्या हो गया? इससे T कितना आ गया? T आ गया अंडर द रूट T1 T2। बोलो। थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके जो T1 माइनस T2 की वैल्यू निकाली थी वो तो तुमने निकाली है ना। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाली थी? दिखाओगे एक बार? देखो ट्राई करा करो और भी मेथड से यार बेटा यार, है ना। ट्राई करा करो तुम लोग, ऐसा नहीं कि तुम्हारा आंसर आ गया है और जब तक तुम ये क्यूरियोसिटी नहीं लाओगे तुम लोग नहीं निकाल पाओगे एग्जाम में, तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि इस एग्जाम में तुम्हारा अभी आज के डेट में पहली क्वेश्चन से मैंने यू की वैल्यू ये निकाल दिया। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मैंने इसको जो आपने सेकंड इक्वेशन में रखा, जो मतलब सेकंड क्वेश्चन में नहीं मतलब किसी भी क्वेश्चन में रख के सब निकाल सकते हैं, सिर्फ यू की वैल्यू पुट कर देंगे ना। हाँ तो सेकंड और थर्ड में रखेंगे अपन। तो उससे भी जाएगी और इससे पहले जो आपने निकाले थे उसमें पुट करेंगे तो उसमें ठीक। अब ये जो आया है ना टाइम, अब जैसे अपने पास में अब ये तो क्या है, देखो मतलब मेरी बात सुनो, ये आंसर जो आया T इक्वल्स टू रूट ऑफ T1 एंड T2। अब इसको एक और तरीके से भी लिख सकते थे वो, मालूम क्या? तुम्हें मालूम है कुछ दो नंबर A और B का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? तुम्हें दो नंबर्स A और B का अरिथमेटिक मीन? बहुत बढ़िया। दो नंबर A और B का हार्मोनिक मीन? शाबाश शाबाश। दो नंबर A और, बहुत बढ़िया शाबाश। दो नंबर A और B का अरिथमेटिक मीन A प्लस B बाई 2 होता है और हार्मोनिक मीन तुम्हें बताया था मैंने 2AB अपॉन A प्लस B। कहाँ बताया था? वो जो एवरेज वेलोसिटी निकाली थी अपन ने, याद आया भाई? अगर मैं दो नंबर्स A और B का अरिथमेटिक मीन बोलूं, ओए सुनो, दो नंबर्स A और B का अरिथमेटिक मीन, तो वो क्या होता है? ये नई बात नहीं है, मैं बता चुका हूँ आपको और मैंने पहले भी आपसे कहा, आपको नहीं आता था पहले से कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया। अगर उसके बाद मुझे रिप्लाई नहीं मिलता देन आई बिकम हाईली एंग्री। बोलो, दो नंबर A और B का अरिथमेटिक मीन क्या है? A प्लस B बाई 2। अच्छा, दो नंबर A और B का हार्मोनिक मीन क्या होगा? टू AB अपॉन A प्लस B। अरे बोलो, दो नंबर A और B का अरिथमेटिक मीन A प्लस B बाई 2, हार्मोनिक मीन यही था। ऐसे ही दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? वो होता है अंडर द रूट AB। दो नंबर्स A और B का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दो नंबर्स A और B का अरिथमेटिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है? समझ में आया? लिख लिया तुमने ये? तो यहाँ देखो T क्या आया? T1 अंडर द रूट T1 T2 आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ? T इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ T1 एंड T2। बोलो, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? तो हो सकता है तुमको ऑप्शन में ऐसा ना दें, ऑप्शन में वो बोल दें, जैसे तुम्हारे पास ना था तो ऑप्शन में क्या बोल दें तुम्हारे को? एक मिनट,
ऑप्शन में वो ऐसे ही बोलते हैं तुम्हारे को कि टी जो है वो क्या है। जैसे यहाँ ऐसा ऑप्शन ए दे दिया, टी इज डिफरेंस ऑफ T1 एंड T2, टी इज अरिथमेटिक मीन ऑफ T1 एंड T2, टी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ T1 एंड T2, टी इज हार्मोनिक मीन ऑफ T1 एंड T2। ऐसा कुछ भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? स्टेटमेंट के रूप में दे दिया। अब तुमने सॉल्व करके ही आंसर निकाल दिया, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, तो तुम्हारी गाड़ी उलझ जाएगी। उलझ जाएगी या नहीं? तो अपने को उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। बोलो, कर लिया? By which velocity a ball should be projected vertically downward so that distance covered by it in 5 seconds is twice of the distance covered in 6 seconds? कर लिया ये? तो फार्मूला बेस्ड है। कितनी वेलोसिटी से मैंने किसी बॉडी को नीचे की तरफ फेंका कि 5वें सेकंड में चली गई डिस्टेंस, 5वें सेकंड में चली गई डिस्टेंस 6ठे सेकंड में चली गई डिस्टेंस की दुगनी हो। क्या करेंगे हम? S5 इज इक्वल टू कितना? ये है। और 6ठे सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी है? और बोला क्या है? बस रखो यहाँ पर, निकालो u, करो इसको, u आ जाएगा। u प्लस कितना? 2 5 10 में से 1 गया तो 9/90/2 2। और S6 कितना? 2 6 12 में से 11 गए तो ये कितना आ रहा है? 90/2, मतलब इसको 45 ही लिख दो ना, काहे को मैं इतना लंबा लिख रहा हूँ मैं भी यार। u प्लस 45 करेक्ट। और ट्वाइस u प्लस कितना? 55। यार मेरे को डाउट है यार, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। वही समझ, क्योंकि यू न ऐसा होना चाहिए था कि 6 सेकंड में चली गई डिस्टेंस 5वें सेकंड की ट्वाइस है, क्योंकि 6 सेकंड में ज़्यादा ही चले जाएगा। जब बॉडी को छोड़ोगे तो जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रही है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो 6ठे सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा और 5वें सेकंड में कम। 6ठे सेकंड में डिस्टेंस और 5वें सेकंड में क्या? तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है? ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि इससे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तुम उल्टा करो, तुम यहाँ लिखो 6th और यहाँ ऐसा लिखो और फिर सॉल्व करो। तो S6 इज इक्वल टू कितना? S6 कितना? अरे यार क्यों माइनस काहे होगा? इसमें नेगेटिव आ रहा है क्या आंसर? अपने को बोला ही है ना उन्होंने कि विथ वाई वर्ड वेलोसिटी शुड बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको नीचे की तरफ ही फेंका है। तो नीचे की तरफ फेंका है तो नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया ना मैंने, तो आंसर यहाँ नेगेटिव आएगा। यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, इससे आंसर नेगेटिव आ रहा है क्या? इससे आंसर नेगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है? u इक्वल टू 90 -35 आ रहा है। इससे -35 आ रहा है, और 1 मिनट उससे निकालूं तो मैं क्या कर रहा हूँ यार? ये कितना? किसी भी तरीके से कर रहा हूं तो नेगेटिव आ रहा है क्या? आंसर तो दोनों तरीके से नेगेटिव आ रहा है। क्या दिया करेक्ट आंसर? 65।
इससे ये जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ ना, ये गलत हुआ यार। तुम कुछ भी कर लो। क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड रॉन्गली। हाँ, इसमें मैं बात मान रहा हूँ तुम्हारी, बट दैट इज रॉन्ग। नहीं, क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है बेटा। ये कुछ भी कर लो, क्वेश्चन गलत ही फ्रेम हुआ है। 5वें सेकंड में चली गई डिस्टेंस 6ठे सेकंड से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, तो बाद वाली जो डिस्टेंस होगी वो पहले वाली से ज़्यादा हो सकती है। सेम टाइम की बात है, इसलिए 5वां सेकंड हो या 6ठा सेकंड हो, दोनों 1-1 सेकंड के ही हैं। पर अगर हम 6 तो क्वेश्चन चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद भी आंसर वही आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और उसको वर्टिकली अपवर्ड लेके चलते हैं तो हो जाएगा। अगर उसको क्या लेते हैं वर्टिकली, तो हो जाएगा, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड में तो नहीं होगा। सॉरी, ठीक है। पीछे वाला भी करना है, ये नहीं करा था अपन ने। चलो ठीक है। हाँ, क्या बोला प्रश्न में? Water droplets are falling at regular interval from a tap 5 meters above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant when first drop reaches the ground. How far the ground from the ground? Second drop is at that instant. ये क्वेश्चन अपन ने इस तरह का करा है क्लास में। यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या है? ये धरती है भैया, ठीक है। यहाँ नल लगा हुआ है, यहाँ ये टैप लगा हुआ है। कितनी हाइट पे लगा हुआ है टैप? टैप जो है वो इससे कितनी हाइट पर है? टैप 5 मीटर की हाइट पर है। जिस समय ये पहली ड्रॉप कहाँ पहुँचती है? ज़मीन पर। सेकंड ड्रॉप, ये फर्स्ट ड्रॉप, ये सेकंड ड्रॉप, और ये क्या? थर्ड ड्रॉप उस समय निकल रही है। हमसे क्या पूछा है? ये जिस समय पहली ड्रॉप ज़मीन पे पहुंची उस समय थर्ड ड्रॉप निकली, तो आपने से पूछा सेकंड ड्रॉप की हाइट। निकाल ली है तुमने मयंक? बहुत बेकार बात है ये। मैं इस तरह का क्वेश्चन क्लास में करा चुका हूँ। मान लेंगे अपन, क्या मान लेंगे कि हर 2 ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल टी मान लिया मैंने। लेट अस सपोज टाइम इंटरवल बिटवीन टू एवरी 2 सक्सेसिव ड्रॉप्स इज टी। तो फिर कितना टाइम लगेगा ड्रॉप को ज़मीन पे पहुँचने पे? 2t लगेगा। ड्रॉप को ज़मीन पे पहुँचने में टाइम कितना लगा? 2t। अब अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाऊंगा, क्या होगा? ड्रॉप कितना चली? 5 मीटर प्लस 5, इनिशियल स्पीड इतनी, टाइम 2t प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी? कितना है ये? टी की वैल्यू कितनी? टी की वैल्यू कितनी? 1/2 सेकेंड्स। टी की वैल्यू कितनी है? हाफ सेकंड लग रहा है उसमें ज़मीन पे पहुंचने में। अरे बोलो, अब अपने से क्या पूछा है? हाफ सेकंड लग रहा है, मतलब उसको, मतलब टी इक्वल्स टू हाफ सेकंड हो गया। अब सेकंड ड्रॉप कितना चल लेगी ये निकालना अपने को। इससे हाफ सेकंड में ये हाफ सेकंड आई है ना, तो सेकंड ड्रॉप में कितना चला? u इंटू टी प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर 5। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? ये आ गया 1.25 मीटर। सो 1.25 मीटर इसने ट्रैवल किया, तो हाइट कितनी आ जाएगी? ज़मीन से हाइट पूछी है, 1.25 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? अब ये मैंने इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करा और तुमने नहीं करा। करिए। अब balloon is at height 81 meter ascending upward with this speed.
ठीक है, बॉडी 2 किलोग्राम की ड्रॉप करी, बॉडी को सरफेस तक पहुंचने में, तो बॉडी विल टेक हाउ मच टाइम इन रीचिंग। ये भी क्वेश्चन करा अपन ने क्लास में, कराया ना हमने क्वेश्चन। ये हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, इक्वेशन लगाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी, 81 मीटर डाउनवर्ड चलेगा वो। इनिशियल स्पीड कितनी, हाफ। ए की वैल्यू कितनी, -10 इंटू टी स्क्वायर। तो मैंने नीचे वाली टाइप तो किसी को भी कर लो बेटा, अपन ये अपन पहली प्रॉब्लम में कंक्लूजन निकाल चुके थे कि तुम किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड। टी की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है इससे, दैट वुड बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। ये टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, एक बनेगी। इसको इधर ले आओगे तो ये 5t स्क्वायर -12t -81, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। और ये अब इससे टी की वैल्यू कितनी आई बताओ, 12 का स्क्वायर 4 5 20 इंटू 81। चलो सॉल्व करो, ये 1620 और 144 कितना हो रहा है, का स्क्वायर रूट कितना होगा, 42। ट्वेल्व प्लस 42 होल डिवाइडेड बाय 10 और 12 माइनस 42 होल डिवाइडेड बाय 10। अब ये नेगेटिव वाला तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 54/10 5.4 सेकेंड आंसर। समझे। A particle dropped under gravity from rest from this height travels 9h by, ये तो क्लास में करा अपन ने क्वेश्चन, यही था एग्जैक्टली। हाँ वो 10 थी, अदरवाइज अपन ने क्लास में कराया क्वेश्चन ये वाला। 125 था, अब इसका आंसर क्या आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ये स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेस ग्राउंड विद वेलोसिटी 3u, हाइट ऑफ द, हो गया। ये क्या बोला तुम्हारे को, ये रहा ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, और ये रहा टावर। यहाँ से तुमने बॉल को कितनी स्पीड से फेंका, यू स्पीड से फेंका, और ज़मीन पे कितनी स्पीड से पहुँचा वो, इसकी हाइट पूछी है, लेट इट बी h। मैं कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, चलो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, मान लूँ। इक्वेशन लगाता हूँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, इनिशियल स्पीड कितनी है, u है, a की वैल्यू, और फाइनल स्पीड कितनी, करेक्ट, कितना आया 9u स्क्वायर, है ना। ये g की वैल्यू प्लस आएगी ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना ना मैंने, ये +3u, इनिशियल स्पीड -u, चलो h की वैल्यू निकालो। तो हाँ यार मैं क्या करता हूँ, 8/2 4 हो जाएगा आंसर भी, कहो ठीक है, हो गया ये वाला। अगला, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टचेस ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स, हाइट ऑफ द टावर। ये तो मुंह जबानी निकाल सकते हो तुम, टी का फार्मूला ही था तुम्हारे पास, अगर किसी बॉडी को h हाइट से गिराओ तो ज़मीन पे कितने टाइम में पहुँचती है, √2h/g। फार्मूला लिखवाया तुम्हारे को मैंने, ऐसा तुम्हारे को आना चाहिए, s इज इक्वल टू क्या, ut + ½ at²। तो यहाँ
h की वैल्यू मालूम नहीं, t कितना, h/5, ठीक है, 16 × 5 80 मीटर आ जाएगा आंसर। A body is released from a great height and falls towards earth. Another body is released from same height exactly 1 second later. Separation between two bodies 2 seconds after. ये भी अपन ने करा है क्लास में। पहली बॉडी 3 सेकंड चल लेगी, तो पहली बॉडी 3 सेकंड चल लेगी तो कितना हो जाएगा वो, u × 3 प्लस हाफ। आंसर जो देख रहे हो उस हिसाब से 9.8 रखना चाहिए ना। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय u × 2 प्लस हाफ। ऐसे माइनस एस बी निकाल लीजिए, बोलो। $24.5 आ रहा है, करेक्ट।